नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही इस समय रतनगढ़ तहसील के अंतर्गत जो कणवारी गांव उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर बाबा शंभूगिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसका कक्षा 10 और 12 में जिन छात्र और छात्राओं ने उच्च परसेंट हासिल किए, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और हाल ही में भी जो बात करें तो राजस्थान बोर्ड है, उसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है। कोरोना काल के बाद में पहली बार जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, पहली बार जो पढ़ाई का स्तर है, वो कुछ हद तक ऊपर आया है। और उसी क्रम में कक्षा 10 में भी अच्छे अंक यहाँ पर हासिल किए और कक्षा 12 में भी अच्छे अंक यहाँ पर हासिल किए। उनके ऊपर यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं, उन छात्रों के छात्र छात्राओं के जो माता पिता हैं, उनसे इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और कामना यही करते हैं प्रत्येक जगह, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो चाहे गैर राजकीय विद्यालय हो, सभी में अच्छे अंक हासिल किए। लेकिन खासतौर से जो निजी शिक्षण संस्थान है, उन्होंने राजकीय जो विद्यालय, उनको बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया है। एक अलग ही पहचान होती है। हालांकि राजकीय विद्यालय होते हैं, उसमें सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद कई ऐसे विद्यालय जो काफ़ी पिछड़ जाते हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र और छात्राएं वो उच्च अंक हासिल करते हैं और आने वाले समय में हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो जिला है, उसका भी नाम रोशन करते हैं। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, कौन किसने कितने अंक हासिल किए, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा डालते हैं। और आपको ये कैसा लगेगा कार्यक्रम, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। ये आपको बाबा स्वामी शंभूगिरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कणवारी उसका दृश्य दिखा रहे हैं। उसका जो भवन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। और कहते हैं कि किसी भी जो चीज़ होती है उसका स्टैंडर्ड उनका मानदेय पर आधारित नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर की जाने वाली मेहनत, वहाँ पर छात्र छात्राएं, उनको दिया जाने वाला ज्ञान, वहाँ से निकले हुए छात्र छात्राएं, वो किस तरह का आपके साथ अनुशासन उनका रहता है, वो चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है। और ये पूरा जो विद्यालय परिवार है, पूरा जो विद्यालय का भवन है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो अंक हासिल किए, जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई कराई गई है, वो काबिल तारीफ़ है। और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। और गांव से लगभग कणवारी से यदि बात करें तो 500-600 मीटर की दूरी पर है। और उसके अलावा नज़दीकी गाँव जो मेणासर पड़ता है, उसके बिल्कुल नज़दीक में ये सटा हुआ विद्यालय है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि जो नया सत्र यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो आपको यदि बिलीव है इस विद्यालय के ऊपर पूरी तरीके से, आपको लगता है कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप एक बार विजिट करें और उसके बाद डिसाइड करें। आपके जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनको आप यहाँ पर भेजने का प्रयास करें। हमारा तो प्रयास यही रहेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर डालते हैं। सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए मुख्य अतिथि, विद्यालय के स्टाफ, प्यारे बच्चे, आज का ये कार्यक्रम सत्र 2021-22 का सम्मान समारोह का कार्यक्रम स्वामी शंभूगिरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवारी में रखा गया है। सत्र 2021-22 के कक्षा 8, 10 व 12 का रिजल्ट, जिसका सम्मान समारोह आज स्वामी शंभूगिरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवारी में रखा गया है। गांव से पधारे हुए अतिथि, इनका विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सत्र 2021-22 में विद्यालय का परिणाम काफ़ी सराहनीय रहा। कक्षा 10 के टॉपर्स महेंद्र जांगीड़ 93.33% से उत्तीर्ण हैं। उसके बाद में कल्पना मैया 77% अंक हासिल किए हैं। कमलेश मैया 73% अंक हासिल किए हैं। सुनील हुड्डा 72% अंक हासिल किए हैं। साजिरा बानू 63%, जसोदा 60%, भावना 58%, मामराज 56%, अजरुद्दीन 52%, यासर 50%, प्रभात 47%, हिमांशु 44%, रोहिताज 43%, 100% रिजल्ट रखा गया है। उसके बाद में सीनियर में साइना बानू 71.20%, अमित 68.80%, आदिल 71%, नरेश 48%। कक्षा 8 व 5 का भी रिजल्ट सराहनीय रहा है। ए ग्रेड प्राप्त किया है कक्षा 8 के विद्यार्थी नकुल, विजय लक्ष्मी और कुमकुम। कक्षा 5 के विद्यार्थी कुशी कंवर और किरण जोशी ने भी ए ग्रेड हासिल की है। काफ़ी सराहनीय रिजल्ट रहा है सत्र 2021 और 22 का। आज का ये सम्मान समारोह विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के लिए रखा गया है। मैं गांव से आए हुए अतिथियों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो विद्यार्थियों का साफा व माला पहना के स्वागत करें। इस कड़ी में सबसे पहले कक्षा 10 के विद्यार्थी
महेंद्र कुमार शारदा को को मैं मंच प्रणाम। पे बुलाना चाहूँगा। ये प्रतिभा सम्मान समारोह सत्र 2021-22 का विद्यालय प्रांगण में किया जा रहा है। इस विद्यालय के छात्र महेंद्र कुमार जांगीड़ पुत्र परमेश्वर लाल जांगीड़ जो कनवारी का निवासी है, कक्षा 1 से लेकर के 10 साल से ये विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत है और इस बालक ने विद्यालय का नाम, गांव का नाम रोशन किया है। 93.33% विद्यालय में इन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए जोरदार तालियों से इस बच्चे का स्वागत किया जाए। और इसके अभिभावक केदारमल जी तो इनके दादाजी हैं, इसका सापा पहना करके मालार्पण करके इस बालक का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बालक के उज्जवल भविष्य की विद्यालय परिवार स्वामी शंभुगिरी उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान बालक और बालक के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जोरदार तालियों से स्वागत। मैया सनोप विजय कुमार जी मैया चारणवासी ग्राम से विलोम करने वाला बालक है और ये बालक भी काफ़ी 6-7 साल से विद्यालय में अध्ययनरत है। परीक्षा से 2 माह पहले छात्र के साथ में दुर्घटना घटित हुई थी, बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटलाइज था। उसके बावजूद भी मैंने इस बालक को कहा कि तुम परीक्षा दो और इतना एक असहनीय पीड़ा होने के बावजूद इस बालक ने परीक्षा के अंदर अपना एक हौसले से ज़्यादा मेहनत की और यदि इसके साथ में ये दुर्घटना घटित नहीं होती तो हो सकता है कि ये महेंद्र के साथ में बराबर होता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इस बच्चे का हौसला देखिए। 1 महीने 1.5 महीने तक ये हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटलाइज रहा। इसके बावजूद इस बालक ने 73% अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं लीलाधर जी प्रजापत को कि इस बालक को सापा पहना करके माल्यार्पण करके बालक का सम्मान करें, बालक का माल्यार्पण से स्वागत करें। तालियों से स्वागत। दूसरे नंबर की बालिका रही है कल्पना मैया सनोप सुगनाराम जी मैया चारणवासी से विलोम करती है बालिका और पिताजी का अस्वस्थ होने के कारण वो विद्यालय में नहीं पहुंच पाई। उस बालिका ने 77% अंक प्राप्त करके विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। हुड्डा पिता का नाम तिलोक चंद हुड्डा जो कनवारी से विलोम करता है। कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कक्षा में इसने 72% अंक प्राप्त करके अपना विद्यालय के अंदर अपना नाम रोशन किया है। मैं गुजारिश करूंगा श्री भीषण सिंह जी से कि वो माल्यार्पण से बालक का स्वागत करें। जोरदार। साजिरा बानो पुत्री शबीर खां मैणासर से बालिका ने 63% विद्यालय में अंक प्राप्त किए हैं। इसके पिताजी साथ में हैं और मैं नर्मदी देवी से कहूँगा कि बालिका का माला पहना करके स्वागत करें। माला पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बालिका सनोप रूपचंद जी गोपालपुरा बालिका 10वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त करके तालियों से स्वागत करें बालिका का। और विद्यालय की शिक्षिका लक्षिता जांगीड़ बहुत बहुत धन्यवाद। 3 विद्यार्थियों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। ए ग्रेड का मैं विश्लेषण करके आपको बताता हूं कि 86% से लेकर के 100% तक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी ए ग्रेड में आता है। 86 से 100 तक के जो अंक आते हैं, प्रतिशत आते हैं, उनके अंदर ए ग्रेड विद्यार्थी को मिलता है। और स्वामी शंभुगिरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक नकुल नायक नाम का बालक है, एक कुमकुम चारणवासी से हैं और दूसरी विजय लक्ष्मी मैया सुगनाराम मैया वो भी चारणवासी से। इन 3 बालक बालिकाओं ने 8वीं कक्षा के अंदर ए ग्रेड प्राप्त किया है। इसी क्रम में मैं अब नकुल नायक को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वह आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। नकुल नायक के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि कैलाश जी शर्मा आएं और बालक का साफा और माल्यार्पण से स्वागत करें।
नकुल नायक पुत्र शिव प्रसाद नायक ग्राम कनवारी 8वीं कक्षा में ए प्राप्त करके बालम पुत्री परमेश्वर लाल ग्राम चारणवासी। कक्षा 8 के अंदर बालिका ने ए ग्रेड प्राप्त करके विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया। इसके लिए विद्यालय परिवार बालिका का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। विद्यालय परिवार से मोहन सिंह जी साफा पहनाएंगे और विद्यालय की शिक्षिका हेमलता शर्मा पुत्री महेश जोशी कक्षा 5 ग्राम मैनासर। इस विद्यालय की कक्षा 5 के अंदर ए ग्रेड प्राप्त किया इस बालिका ने। छोटी सी नन्ही सी बालिका है, इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। परमेश्वर जी इसको साफा पहनाएं और भगवती मैम माल्यार्पण से बालिका का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत बालिका। खुशी कंवर पुत्री बजरंग सिंह जी ग्राम कनवारी कक्षा 5 की विद्यार्थी है। इस बालिका ने कक्षा 5 में ए ग्रेड प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया है, घर परिवार गांव का नाम रोशन किया है। अभिभावक साथ में हैं, अतिथि साथ में बालिका का माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पुष्प अर्पित करें। हाँ, गुड़िया हाथ में ले लो, दोनों हाथ से प्रसाद के रूप में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। पुत्री जाबिर अली खान ग्राम मैनासर कक्षा 12 कला वर्ग में इसने 71.20% अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बालिका का सापा पहना करके असलम खां जी स्वागत करें और विद्यालय की शिक्षिका लक्षिता जांगिड़ माल्यार्पण करके बालिका का हार्दिक अभिनंदन। पुत्र फारूक ग्राम कनवारी कक्षा 12 कला वर्ग में 71% अंक प्राप्त करके अपना कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बालक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और इसका माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं सुरेश कुमार जी हरतवाल। अमित कुमार पुत्र सुभाष नायक कक्षा 12 कला वर्ग में 68.80% अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही पिताजी ने सुभाष नायक इनके पिता हैं जो सापा पहना रहे हैं और इसके ताऊजी हैं लेखदास जी महाराज जो माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। सुरेश कुमार पुत्र भानाराम जी हतवाल जो इस विद्यालय का छात्र भी रहा है, शिक्षक भी रहा है और वर्तमान में अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक प्रथम लेवल में इनकी नियुक्ति रत्नादेशर हुई है। इनका हम स्वागत कर रहे हैं। विद्यालय परिवार असलम खां जी सापा पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। कि ऐसी प्रतिभाएं यहाँ आती है, गांव के अंदर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जिनको निखारा जाता है। और मैं विद्यालय के शिक्षक विजयपाल बाबल से कहूँगा कि वो माला पहना करके सुरेश कुमार जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। महावीर भार्गव, महावीर जी थे ये प्रिय शिष्य है मेरा और ये विद्यालय से निरंतर जुड़ा रहता है। 3 साल पहले इसने सीनियर किया था यहाँ से, फिर भी विद्यालय से इतना जुड़ा हुआ कि हर काम के लिए विद्यालय के लिए तत्पर रहता है। तो मैं ब्रिजमोहन सिंह जांगिड़ से अनुरोध करता हूँ कि सापा पहना करके वो देश का स्वागत करें और करणी सिंह जी माला पहना करके वो देश का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जो अतिथिगण हैं और जो बच्चे हैं इन सभी को, और जो यहाँ पर इन बच्चों का हौसला अफजाई करने आए हैं और इनको बधाइयाँ देने आए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और जो हमारे विद्यालय के सभी जो टॉपर हैं और महेंद्र जांगिड़ जो है उसको भी इस शानदार परीक्षा परिणाम के लिए बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पूरे वर्ष के अंदर, सभी ने इस पूरे सत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई की थी, जिसकी का ये जो परीक्षा परिणाम है हमें मिला है इतना शानदार। और बाकी हर एक जो हमारे यहाँ पर शिक्षक थे सभी ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा, हर अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, तभी इतना शानदार परिणाम हमें मिला।
ठीक है, बाकी सबको अभी अपने आगे के जो जीवन के लिए मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी और अच्छा करें सभी अपने जीवन में। लगातार जो कड़वारी गांव है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर कक्षा 12 में, कक्षा 10 में, कक्षा 8 में और कक्षा 5 में जिन छात्र छात्राओं ने विद्यालय को टॉप किया है, जिन छात्र छात्राओं ने यहाँ पर उच्च अंक हासिल किया है, उन सभी का यहाँ पर छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया है। और इस विद्यालय की मैंने सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर ये देखी है कि खास तौर से उन वर्ग के छात्र और छात्राएँ यहाँ पर अध्ययन करते हैं जिन वर्ग का तबका यदि बात करें तो ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जिनके बारे में चर्चा करें, गरीब परिवार से हैं, जो खेती किसानी परिवार से हैं, या जो विचारधारा से कुछ हद तक पिछड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर लगातार यहाँ पर इस विद्यालय में पढ़ने वाले हैं और ख़ास तौर से बहुत अच्छे अंक उन्होंने हासिल किए हैं और बड़ी मेहनत है। हालांकि देखने में विद्यालय ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग के मामले में नहीं लगता है, लेकिन यहाँ की जो महिपाल जी और उनकी टीम जो मेहनत करती है वो काबिल तारीफ़ है और पूरा विद्यालय परिवार उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा अंक है वो हासिल करे। कोरोना काल के बाद में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ डिस्टर्बेंस हुई थी तो वो हमारी शिक्षा हुई थी और उसके बाद पहली बार बोर्ड है उसने अपना रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन किया था और उसके बाद बहुत अच्छा अंक हासिल है, वो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर प्रतिभा निखर कर आई है। छोटा सा विद्यालय यहाँ पर देखने में लगता है लेकिन अंक बहुत शानदार हासिल किए और ये जो 9 नयाल आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिन जो चेहरे आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे शेखावाटी क्षेत्र का, हमारे चूरू जिले का, हमारे राजस्थान का, हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करने वाले जरूर है। कामना माँ भारती से, माँ सरस्वती से ही करते हैं कि इनका विद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी लगातार प्रगति करता रहे। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये पूरा विद्यालय परिवार है जो आपको लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैं स्वामी शंभू गिरी जी महाराज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है उसकी झलकियाँ आप लोगों तक लगातार हम पेश कर रहे हैं। छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में जो सत्र 2022-23 के लिए यहाँ पे अपने जो छात्र या छात्राएँ हैं उनको किसी विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो आप एक बार इस विद्यालय की विजिट जरूर करें। वो तो आपकी विवेक पर डिपेंड करता है, आपके सेल्फ डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन से विद्यालय में डालना चाहते हैं। लेकिन आप यदि दूर सीकर, जयपुर, सुजानगढ़ या और किसी शहर में जाना चाहते हैं तो एक बार अपने जो ग्रामीण स्तर का विद्यालय उसकी आप विजिट जरूर करें। बहुत शानदार यहाँ का जो महिपाल जी और उनकी टीम है, जिस तरह का उन्होंने, मैंने लगभग पिछली 30-35 मिनट से उनका व्यवहार देखा है, जिस तरह से जो 2 नज़दीकी गांव, एक मैणासर पड़ता है, दूसरा कड़वारी पड़ता है और तीसरा यदि बात करें तो नज़दीक चारणवासी है, 3 गाँव से यहाँ पर इस विद्यालय परिवार में जुड़े हुए छात्र हैं। उसके अलावा एक गोपालपुरा की छात्रा भी है, उनका भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर इनके पेरेंट्स ने दिखाया है तो आप एक बार इस विद्यालय की विजिट जरूर करें। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, बल्कि जो ओरिजिनलिटी है, जो यहाँ पर जो परसेंट हासिल किए वो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते और कहते हैं कि मेहनत होती है वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप निश्चित रूप से वो बोलती है और ऐसा ही दबदबा यहाँ पर इस विद्यालय परिवार ने पूरा लगातार करके दिखाया है। महेंद्र जुड़े हुए हैं, महेंद्र जांगीड़ा जो इस विद्यालय के सबसे टॉप रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंक हासिल इस विद्यालय में किया है और पहली बार उन्होंने नाम रोशन किया। महेंद्र, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, अपने पेरेंट्स को, पूरे विद्यालय परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आपकी मेहनत है जिस तरह से बोली है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से आप पढ़ाई किया करते थे कि इतने अंक आपने हासिल किया, थोड़ा सा सबसे पहले तो पढ़ाई के बारे में बताएं। मेरा शेड्यूल होता था कि मैं सुबह 5 बजे तक उठता था और रात को 11 बजे तक पढ़ता था और स्कूल में भी मेरे टीचर ने मुझे बहुत मोटिवेशन किया था और मेरे स्कूल के प्रिंसिपल का भी व्यवहार बहुत अच्छा था और उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेशन किया था और इसका परिणाम आज 93.33% मुझे अंक प्राप्त हुए हैं। महेंद्र, जिस समय आपने एग्जाम देने गए थे, जिस समय आपने कॉपी में लिखा था, चाहे वो गणित में लिखा है, चाहे आपने अंग्रेजी में लिखा है, चाहे विज्ञान में लिखा है, चाहे सामाजिक विज्ञान में लिखा है, संस्कृत में लिखा, उस समय आपको विश्वास था कि इतने % आपको आ जाएंगे? हाँ, मुझे मेरी तैयारी पर विश्वास था। आपकी तैयारी पर विश्वास था। आजकल के बच्चे होते हैं वो कक्षा 7-8 के हाथ में, उनके बाद व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, उनके अलावा इंस्टाग्राम इत्यादि की बीमारी वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है। आप उन चीज़ों से कितनी दूर रहते तब जाकर ये % हासिल हुए? मैं उनसे बहुत दूर रहता था। मैंने 1 साल के लिए मोबाइल ही अपने से दूर कर दिया था और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। आपकी अब इन फ्यूचर भविष्य में जिस तरह से आपने कक्षा 10 यहाँ से अच्छे % के साथ हासिल किए, लगातार आप इन फ्यूचर 11वीं 12वीं, उनके अलावा यदि आप कॉलेज करोगे तो आगे जाने का आपका ड्रीम क्या, आपका सपना क्या है, जिसके क्षेत्र में आप खुलकर बताएं, क्योंकि कहते हैं भावनाएं कभी दबाने से दबती नहीं। आप जो आपके मन में चल रहा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे, खासतौर से महिपाल जी और उनकी टीम, वो भी आपको लगातार कोऑपरेट करेगी। फ्यूचर में आपका क्या प्लान रहेगा? मेरा सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और इसके लिए मैं 11th में साइंस लेना चाहता हूं। मेरा ड्रीम है कि मैं एक डॉक्टर बनूं, अच्छा डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा करूं। बिल्कुल, इन्होंने अपने विचार वो शेयर किए हैं और बहुत टेढ़ी खीर होता है डॉक्टर बनना, लेकिन कहते हैं कि इंसान के मन में जो भावनाएं चलती है वो लगातार आगे बढ़ती है और इन्होंने अपना जो सपना है वो आने वाले समय में एक ऐसे डॉक्टर बने और गरीब ग्रामीण क्षेत्र से निकले निचले तबके के जो लोग हैं उनकी वो सेवा करने के लिए तत्पर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। हम हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत सी होती है बेटियाँ, पूर्णिमा के चांद से होती है बेटियाँ, खिलते हुए गुलाब सी होती है बेटियाँ और
खुश नसीब होते हैं माँ बाप जिनके घर में पैदा होती है बेटियाँ। और हमारे पास इसी क्रम में साइना बानो है, वो जुड़ी हुई है जिन्होंने कक्षा 12 में उच्च परसेंट हासिल किया। साइना, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कैसा यहाँ के विद्यालय के परिवार रहता है, किस तरह का यहाँ का माहौल रहता है और कितनी मेहनत आपने की तब जाके ये परसेंट हासिल किए? मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और यहाँ स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं और ये स्कूल भी बहुत बढ़िया है। से नकुल नाइक जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी अपना एक ग्रेड है, क्योंकि कक्षा 8 और कक्षा 5 है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है और इस विद्यालय में काफ़ी अच्छे अंक है वो हासिल किए। नकुल, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कक्षा 8 आपने पास कर लिए, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपका क्या प्लान रहेगा? और इस विद्यालय के जो काफ़ी सारे आपके आसपास में जुड़ने वाले बच्चे, आपके मोहल्ले से जुड़े हुए बच्चे, उनके बारे में आप इस विद्यालय के प्रति क्या कहोगे? मैंने 8वीं क्लास में बहुत मेहनत की है और मैं सुबह 5 बजे उठता था और रात को 10 बजे सो जाता था और मैंने बहुत मेहनत की है तभी मैंने ए ग्रेड पाई है। और आप सही बताना महिपाल जी, वो आपको कहीं मारपीट वाला जैसा काम करते थे या प्यार से पढ़ाने का सिस्टम अपना के रखते थे? नहीं, मारपीट तो कभी नहीं की और प्यार से पढ़ाते थे? बहुत प्यार से पढ़ाते थे। आपके इस विद्यालय में सबसे फेवरेट टीचर कौन है? लक्षिता मैम। तो वो आपको क्या पढ़ाती है? वो साइंस और इंग्लिश। उनके अलावा आपने जिस हिसाब से आपके कक्षा में कितने विद्यार्थी थे आप कुल मिलाकर? 19 थे। अब आपके मोहल्ले में आपके पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको आप कहोगे कि आप इस शंभुदास स्वामी जी की जो विद्यालय है उसमें आप पहुंचाने का प्रयास करें? कहूँगा, एकदम पक्का कहोगे? पक्का कहूँगा। आने वाली 4 साल है उसमें आप इसी विद्यालय में रहने का प्रयास होगा? तो ये था गांव कड़वारी से दिखाया गया आपको कार्यक्रम, जहां पर बाबा शंभुगिरी जी महाराज यदि बात करें तो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसका दिखाया गया कार्यक्रम था। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप 2022-23 में यदि किसी भी विद्यार्थी का आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस संस्था के जो डायरेक्टर है, इस संस्था के जो निदेशक है, उनके नंबर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ। आप अपने विद्यालय में अपने जो छात्र है उसको जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं, उनसे पहले वो तो आपके विवेक पर डिपेंड करता है, आपकी जेब पर डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितना वजन है, उसके आधार पर आपके डिपेंड करता है। लेकिन आप इस विद्यालय की एक बार विजिट जरूर करें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की उभरती हुई प्रतिभाएं देखें और उसके बाद जो महिपाल जी और उनका जो विद्यालय परिवार है, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, जिस तरह का उनका व्यवहार है, उनसे आप निश्चित रूप से रूबरू होंगे। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं था राजकुमार शर्मा और इस पूरे विद्यालय परिवार की और जितने भी इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।